हम सभी के बॉडी का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि यही कोशिका जो होती हैं हमारे बॉडी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में से एक मुख्य कोशिका जो हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग स्टेम सेल या स्टेम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका वही कोशिका होती है जो हमारे पूरे बॉडी के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करके हमारे पूरे बॉडी की रचना का निर्माण करता है। तो आइए समझते हैं स्टेम सेल होता क्या है। यदि स्टेम सेल की बात की जाए तो ये सेल अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो सिंगल सेल पूरे बॉडी का निर्माण करके या विभिन्न आर्गन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले यदि इनकी पोटेंसी की बात की जाए तो इनकी पोटेंसी के आधार पर स्टेम सेल को 4 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, दूसरे को बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी, तीसरे को बोलते हैं मल्टीपोटेंसी और चौथे को बोलते हैं यूनिपोटेंसी। तो आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले टोटिपोटेंसी की बात की जाए तो टोटिपोटेंसी स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल के पास एबिलिटी पाई जाती है कि वो पूरे बॉडी का निर्माण करने की क्षमता रखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट जो होता है जब क्लीवेज के द्वारा डिवाइड होता है तो एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, उस एम्ब्रियो से कंप्लीट एक बेबी का निर्माण हो जाता है। साथ साथ दूसरी तरफ हम एक प्लांट सेल के देखते हैं, ये प्लांट सेल का छोटा बॉडी पूरे एक प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है, तो ये टोटिपोटेंसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ हम प्लूरिपोटेंसी को देखते हैं। प्लूरिपोटेंसी मतलब ऐसी सेल एबिलिटी जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गनों का निर्माण करने की एबिलिटी पाई जाती है, ना कि पूरे बॉडी का। ये जो प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं ये सभी प्रकार के ऑर्गन का तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पूरे बॉडी का या ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं कर सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो जर्म लेयर बनते हैं, जैसे कि हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बात करते हैं, तो इन सब का निर्माण ही प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं द्वारा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मल्टीपोटेंट सेल होते हैं, ये मल्टीपोटेंट सेल जो होते हैं ऐसे में स्टेम सेल होते हैं जिनमें केवल एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, न कि ऑर्गन का। ये ऑर्गन का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एनके सेल, मैक्रोफेजेस। ये सभी सेल जो होते हैं वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनते हैं, जो कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। साथ साथ दूसरी तरफ हम न्यूरोनल सेल देखते हैं, जो कि ब्रेन सेल और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करते हैं। चौथे प्रकार में आता है आपका यूनिपोटेंट सेल। यूनि मतलब सिंगल, ऐसी पोटेंसी जिसमें केवल एक सिंगल सेल के निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि हम मेल बॉडी में देखते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो स्पर्म का निर्माण करता है, जबकि ओगोनिया जो होता है वो ओवम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि जो पोटेंसी होती है वो किस प्रकार से स्टेम सेल के द्वारा प्रूव की जाती है।